फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो तो किसानों के आगे झुक रही है सरकार। जी है दोस्तों, तत्काल में आपको बता दें मीटिंग बुलाई गई है, बाकायदा किसानों से बातचीत की रणनीति बनाई जा रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ईवीएम खेल को लेकर बुरी तरीके से फंस गया चुनाव आयोग। जी हाँ, दरअसल लोगों के सामने दोस्तों अब चुनाव आयोग की जो असलियत है वो सामने आ गई है कि ये पूरी तरीके से भाजपा आयोग में तब्दील हो चुका है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी हार रही है। जी रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी हार रही है असम में, दूसरे चुनाव में दूसरे चरण में भी पत्ता साफ हो गया, इस वजह से बौखला रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों की जबरदस्त तरीके तैयारी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों आज महापंचायत होने वाली किसानों की हरियाणा में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 14 तारीख के दिन मनाया जाएगा काला दिवस। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से सरकार किसानों के खिलाफ ये काला बिल लाई है, अब इसके खिलाफ जो यहाँ पर मोर्चा खोल के रख दिया और काले दिवस के नाम पर दोस्तों ये सब कुछ मनाया जाने वाला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली वीक ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बताया दोस्तों फिलहाल प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भाजपा की सरकार का साथ देता है चुनाव आयोग। जी हाँ, यानी कि कितना कॉन्फिडेंस दोस्तों, जहां एक तरफ ईवीएम से भरी हुई गाड़ियां पकड़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की दलील देखिए कि ईवीएम जो हमारी गाड़ी थी वो बिगड़ गई। ये किसका कहना था? कमिश्नर आयोग का, कमीशन आयोग को कहना था गाड़ी बिगड़ गई, और इतना कॉन्फिडेंट दोस्तों कि गाड़ी तो बिगड़ी लेकिन लिफ्ट भी बीजेपी के नेता से ली। भाई झूठ भी ये लोग सोच समझ के नहीं बोलते, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ, बोले फिलहाल भाजपा की नीयत खराब, चुनाव आयोग की जो यहाँ पर गाड़ी खराब। जी हाँ, और लोकतंत्र की हालत खराब, इस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। यानी कि दोस्तों जो नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग की बात सामने आ रही थी वो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ रही है इससे तो साफ दिखाई देता है कि फिलहाल चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग में तब्दील हो चुका है। भले ही चुनाव आयोग ने दोस्तों उन 4 लोगों को निलंबित कर दिया और दिखाने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग की चोरी अब पकड़ी गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से एक बार खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, बोले आत्मनिर्भर के नारे से काम नहीं चलने वाला। जी जिस गति से कोरोना वैक्सीन का काम चल रहा है ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा। जी हाँ, हमें दूसरे देशों से वैक्सीन मंगानी चाहिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें रणदीप सुरजेवाला ने भी बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले भाजपा को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों बीजेपी के प्रत्याशी को कूटा जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दोस्तों उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की आज महापंचायत होने वाली है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों आज हरियाणा में महापंचायत होने वाली है, जिसको लेकर दोस्तों सरकार पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। जहाँ एक तरफ दोस्तों इन लोगों की हालत बुरी हो रही है चुनाव में, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताया दोस्तों लोगों की अब काली नीतियां जो है वो इन लोगों की सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ दोस्तों कांग्रेस का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ। आपको बता दें आज हरियाणा में महापंचायत रखी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल आंदोलन और भी अब तेज किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों 10 तारीख के बाद से राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन और भी तेज होगा। वहीं 2 मई से जो है कटाई वटाई सब हो चुकी है, उसके बाद किसान आंदोलन और तेज किया जाएगा। जहां एक तरफ दोस्तों किसान अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। लेकिन किसानों ने दोस्तों सरकार की नाक में दम कर दिया। जहां एक तरफ दोस्तों सरकार के गले की हड्डी बने वो 5 राज्य जहां पर चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जगह दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है जो बीजेपी दोस्तों बिलबिला रही है, या फिर यूं कहते हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ईवीएम पकड़ी जाने के बाद गरमाया असम का मुद्दा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असम में दूसरे चरण के चुनाव थे। सबको पता था कि भाजपा जो है वो बुरी तरीके से हार रही है, लेकिन दोस्तों फिर से एक बार ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ा गई, जिसके बाद दोस्तों चुनाव आयोग ने 4 लोगों को निलंबित कर दिया। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि 4 लोगों को निलंबित क्यों किया, सवाल ये है कि बार बार बीजेपी की गाड़ियों में ही ईवीएम क्यों पाई जाती हैं। बार बार ऐसा कॉन्सिडेंट कैसे हो जाता है दोस्तों कि हमेशा ईवीएम के साथ बीजेपी के प्रत्याशी पकड़े जाते हैं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। भाजपा इस पर क्या सफाई दे रही है कि ये तो होता रहता है, ठीक है। यहां पर जब भाजपा पर सवाल उठे दोस्तों तो चुप्पी साध ली भाजपा ने। उल्टा चोर दोस्तों कोतवाल को डांटने वाला काम हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि बीजेपी के प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम से भरी हुई मशीनों का मिलना, इसका क्या संकेत है दोस्तों, ये सोचिए आप। और दोस्तों ज़रूरी है कि उन गाड़ियों को, उस गाड़ी में जो ये ईवीएम की मशीनें थी, ये कहीं गलत जगह ले जाई जा रही थी। और ऊपर से इनका दावा ये कि वो मशीनें पूरी तरीके सील बंद थी। कहाँ से सील बंद थी दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये, क्या आपने उसके अंदर घुस के देखा सील बंद थी? क्योंकि दोस्तों ईवीएम मशीनें, ये आप भी समझते हो कि कितना ज़्यादा घोटाला चल रहा है ईवीएम में। लेकिन सरकार से कांग्रेस ने ये सवाल पूछा कि जब इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो आखिर दोस्तों ईवीएम की ज़रूरत क्या है। आपने देखा होगा, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये कांग्रेस ने सवाल उठाया। सबसे पहला सवाल जो ईवीएम पे उठाया था लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम पर वो भाजपा ने ही उठाया था ईवीएम पर। यहाँ तक कि भाजपा ने एक किताब भी लिख डाली थी ईवीएम के घोटालों को लेकर। अब सवाल यही उठता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को ईवीएम की ऐसी क्या ज़रूरत है चुनाव आयोग को। अमेरिका देश दोस्तों हमसे कई गुना शक्तिशाली देश माना जाता है, बल्कि भारत जो है यहाँ पर सबसे शक्तिशाली देश में अमेरिका आता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार को न जाने ऐसा क्या दिखाई दे रहा है ईवीएम में, जब इतने घोटालों की खबरें आ रही हैं तो आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों सरकार ने में किसानों को लेकर मचा हड़कंप, तत्काल में बुला ली बैठक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सूत्र से मिल रही खबरों के अनुसार अब मोदी सरकार जो है वो किसानों से बातचीत करने की रणनीति तैयार कर रही है। जहाँ एक तरफ दोस्तों आपको बता दें कृषि कानूनों को लेकर किसानों को 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अब सरकार किसानों से बात करने के लिए अपनी नई रणनीति तैयार कर रही है। इसका सबसे बड़ा जो असर है दोस्तों वो चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ किसान उन 5 राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार जो है वो घिरती चली जा रही है। जहाँ एक तरफ दोस्तों बीजेपी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल 10 तारीख के दिन काला दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 10 तारीख के दिन काले दिवस के रूप में मनाई जाएगी और बाबा अंबेडकर साहब की 14 तारीख के दिन जयंती भी मनाई जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों लोकतंत्र बचाओ, जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर हमारा लोकतंत्र ख़त्म होता जा रहा है और लोकतंत्र की हालत दोस्तों गंभीर हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर तो दोस्तों छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी भाजपा के साथ हाथ मिलाई हुई हैं। ये बात कहना गलत नहीं है दोस्तों कि अब जो ईवीएम पर सवाल उठते थे वो अब धीरे धीरे कर सही साबित होने लगे। एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की काली नीतियाँ गिनवा दी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी बोला कि ये सरकार नहीं बल्कि लुटेरों की सरकार है जो कि कुछ पूंजीपति अपने हाथों में लेकर चला रहा है। पूंजीपति आप जानते ही दोस्तों अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है यहाँ की सरकार। जी हाँ, अडानी और अंबानी की लगातार प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। और भाई आप ये जानते ही हैं अच्छे से कि जब ये बीजेपी के लोग पकड़ाते हैं तो इनके घर पर कितनी जो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टियाँ निकलती हैं, जब छापे पड़ते हैं न जाने कहाँ का माल सेफ करके रखते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल आत्मनिर्भर वाले नारे से नहीं चलेगा काम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर जहां सरकार घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी को उनके ही मंत्री नहीं छोड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिसको लेकर अब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया।
सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आत्मनिर्भर वाला जो नारा है वो बहुत हो गया। जी हाँ, आत्मनिर्भर वाले नारे से अब काम नहीं चलने वाला। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे सीधे हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज हमें ज़रूरत है कि हम दूसरे देशों से कोरोना की वैक्सीन मंगाएं। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही। जी हाँ, और दोस्तों जिनको लग रही है उनको कोरोना डबल से निकल रहा है। सोचिए, वैक्सीन कहीं कहीं तो काम ही नहीं कर रही है। अब दूसरे देशों से वैक्सीन लेने के लिए दोस्तों, जहां एक तरफ हमें वैक्सीन की ज़रूरत है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों को वैक्सीन भेज दी गई है, जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने हमला बोलते कहा कि फ़िलहाल और दूसरी जगहों से हमें वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। जिस तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है और जिस तरीके से उम्र को लेकर लगाई जा रही है कि पहले इनको लगेगी, पहले 45 से ऊपर वालों को लगेगी, तो ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी को ठीक नहीं लगती और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अब मोदी जी ये नारा भूल जाएं आत्मनिर्भर वाला। जी हाँ, तो बड़ा हमला बोल दिया एक तरीके से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, टीएमसी पहुंची चुनाव आयोग। जी हाँ, यशवंत सिन्हा ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों, कभी बीजेपी में रहने वाले यशवंत सिन्हा ने आज बीजेपी को नकार दिया। जी हाँ, वो टीएमसी में शामिल हो गए, तो ये तो हमने आपको बताया ही था। और यशवंत सिन्हा का दोस्तों ये कहना था कि जब अटल जी थे, जब लाल कृष्ण आडवाणी थे, तब वो उनको पार्टी में काफ़ी अच्छा लगता था बीजेपी की में, क्योंकि दोस्तों वाकई में जब बीजेपी की जो पार्टी थी तब उसमें हिंदू मुसलमान ये इतना नहीं हुआ करता था, या फिर यूं कह दें कि बीजेपी की पार्टी में इतनी धांधली नहीं हुआ करती थी। चलिए इसको तो ले सकते हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके से बीजेपी ने एक छवि बिगाड़ी है अपनी, उसको लेकर यशवंत सिन्हा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल टीएमसी चुनाव आयोग इसलिए पहुंची है, जिस तरीके से नंदीग्राम में घटना हुई, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, बूथ कैप्चिंग कराई जा रही है, लड़ाई झगड़े कराए जाना जानबूझ। दोस्तों आप सोच सकते हैं 8 चरणों में चुनाव कराने का मतलब क्या है? क्या अब भी चुनाव आयोग यही कहेगा कि हम निष्पक्ष हैं? क्या चुनाव आयोग की ये सोची समझी चाल नहीं है ममता बनर्जी के लिए कि 8 चरणों में चुनाव किए जाए? मैं पूछता हूं, असम में 8 चरणों में चुनाव क्यों नहीं हुए? अभी जो केरल में चुनाव आ रहा है वहां पर 8 चरणों में क्यों नहीं हुए? दोस्तों बड़ी से बड़ी जगह पर 8 चरणों में चुनाव नहीं होते, 3 चरणों में सिमट के रह जाते हैं चुनाव। लेकिन सरकार के साथ इस तरीके से चुनाव आयोग दे रहा है मानो दांत काटी रोटी बन गया हो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम यह है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए, ये नहीं कि दलाली करने में लग जाए। जी हाँ दोस्तों, इस बात को कहना गलत नहीं होगा, इस बात को नकारना गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग का जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ है। जी हाँ, और भले ही लोगों को दिखाने के लिए 3-4 लोगों को निलंबित कर दिया जाए, लेकिन अब लोगों के मन में से शक नहीं निकलने वाला। क्या आपको पता है दोस्तों, जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, तेजस्वी यादव के समय भी एक गाड़ी में से ईवीएम निकली थी और उस ईवीएम को लोगों ने पकड़ लिया था। जी हाँ, लेकिन इन लोगों की चोरियां बननी होती है। सवाल यही उठता है कि हमेशा बीजेपी के लोगों के पास ही ईवीएम बरामद क्यों होती है? और चुनाव आयोग दोस्तों बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेता है दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड थे वहां के। उन 4 सिक्योरिटी गार्ड को निलंबित करने से क्या होगा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जिसने पेटियां चुराई हैं उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए था बीजेपी के नेता पर, लेकिन उस पर तो चुनाव आयोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया दोस्तों। वाह भाई, क्या बात है। यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका देखते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। टीएमसी ने न जाने कितनी शिकायतें कर दी अभी तक, और दोस्तों उसमें टीएमसी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें चुनाव आयोग ने लड़ाई झगड़े का कहीं भी जिक्र तक नहीं किया गया है। तो क्या इसको भी मान लिया जाए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है? दोस्तों सच बात तो ये है कि भाजपा की काली नीतियां जो है वो अब सबके सामने आ चुकी हैं। चुनाव आयोग का असली चेहरा लोग पहचान चुके हैं कि फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो भाजपा आयोग में तब्दील हो गया है। जी हाँ, और इस देश के हर एक नागरिक को जिस तरीके से दोस्तों बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें बीजेपी विधायकों की हो रही जमकर कुटाई। जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हरियाणा में घुसे तो पीट पीट कर भगाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीते दिन में जो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को ही गाँव में घुसने नहीं दिया गया। अब उसके बाद दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल हम यहाँ पर किसानों को, बीजेपी के एक भी नेता को घुसने नहीं देंगे गाँव में। जो आएगा वो पिट कर जाएगा और वो अपने जिम्मेदार खुद होगा। क्योंकि किसानों ने दोस्तों साफ कर दिया कि फिलहाल उन्होंने बोर्ड भी लगा दिए कि यहाँ पर जेजेपी और खट्टर के समर्थकों का आना मना है। यानी कि बेसिकली बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया है फिलहाल।
हम आपको बता दें दोस्तों, आज जो है यहाँ पर महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत में हुजूम छूटने वाला है और आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ होगा आगे। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो किसानों से बात कर ले। जी हाँ, फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय